वार्षिक करंट अफेयर्स। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप भी से पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं से? चलो बहुत बढ़िया। इसकी एक क्लास हो चुकी, इससे पहले दूसरी है। ठीक। प्रयास यही है कि अब इसके भी कम से कम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे 5-7। तो उन 5-6 क्वेश्चन में से 2-3 तो उत्तराखंड के आने हैं और 2-3 ही आने लगभग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय के। तो पहले यहां जरा देख लो एक बार। कुछ बातें हमने लिख दी। अभी तुम सबके पास क्या भेज दी? उत्तराखंड की नई कैबिनेट जो 2022 में चुनाव के बाद बनी, किस पे क्या मंत्रालय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड की नई कैबिनेट, साफ साफ उसे लिख लेना। नई कैबिनेट 2022 की। कोई एक मंत्रालय पूछने की पूरी पूरी संभावना है तुमसे, 100%। अब आगे, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 44। उत्तराखंड सरकार ने ये लिखा से पहले कोई सुबह की भूल जाओ, 2 बार की बात करो। उत्तराखंड सरकार ने सभी धर्म और व्यक्तियों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, सभी धर्मों व व्यक्तियों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के लिए एक समान कानून बनाने के लिए, एक समान कानून बनाने के लिए 28 मई 2022, 28 मई 2022, 28 मई 2022 को एक 5 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 5 सदस्यीय समिति बनाई। एक 5 सदस्यीय समिति बनाई। तो ये पांचों के पांचों मेंबर कौन कौन है? पहली, रंजना देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व रिटायर्ड जज। ठीक। दूसरे, प्रमोद कोहली, प्रमोद कोहली रिटायर्ड जज, रिटायर जज। ठीक। तीसरी, मनु गौड़, मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता, मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता। शत्रुघ्न सिंह, चौथा।
शत्रुघ्न सिंह। पूर्व मुख्य सचिव और पांचवा ये सामाजिक कार्यकर्ता। सुरेखा डंगवाल। दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर। दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर। अगला लिख दिया। लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना बिल्कुल अब तक सब कुछ अपडेट है। 2-4 दिन के अंदर सारा खत्म कर दूंगा बिल्कुल। बिल्कुल अभी चली लेटेस्ट ही। लखपति दीदी योजना प्रारंभ 4 नवंबर 2022। 4 नवंबर 2022। इसमें आजीविका मिशन के तहत उत्तराखंड के स्वयं सहायता समूह, उत्तराखंड के स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह में कार्य करने वाली, स्वयं सहायता समूह में कार्य करने वाली 1.25 लाख महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह में कार्य करने वाली 1.25 लाख महिलाओं को, 1.25 लाख महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर, 1.25 लाख महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर उन्हें लखपति बनाया जाएगा। वर्ष 2000 बताओ अच्छा कब तक? वर्ष 2025 तक। वर्ष 2025 तक। कब तक? जब राज्य अपनी स्थापना की सिल्वर जुबली मना रहा होगा 2025 में। ठीक, अगला बात पूरी। अब लोग जाते हैं पहाड़ों पे पर्वतारोहण करने। ठीक, ट्रैक ऑफ द ईयर। तो बताओ 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जहां लोग कर रहे ट्रैकिंग लिखो 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर पिंडारी ट्रैक बागेश्वर और पिंडारी ट्रैक बागेश्वर और बगजी, पबजी नहीं बगजी, बगजी ट्रैक चमोली, बगजी ट्रैक चमोली को चुना गया है। बगजी बुग्याल है, बगजी ट्रैक चमोली को चुना गया है। एक तो किसे? पिंडारी बागेश्वर, ठीक, और बगजी चमोली, इन्हें चुना गया है ट्रैक ऑफ द ईयर 2022। ठीक, अगला
बेहद खास चीजें करने का प्रयास है। पद्म पुरस्कार 2022, पद्म पुरस्कार 2022, वो अर्जुन है जो उसे मिला। कल ही क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार लक्ष्य सेन को, पद्म पुरस्कार 2022। अब क्वेश्चन है पहला, तो सबसे पहला यही है, पद्म पुरस्कार 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनों को मिला? लिखो, पद्म पुरस्कार 2022। अब कुल कितनों को मिला? 4 को। तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? पद्म विभूषण। एक तो मिला है ये, किसे? बिपिन रावत, पद्म विभूषण। बिपिन रावत पूर्व सीडीएस मरणोपरांत। बिपिन रावत की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? 8 दिसंबर 2021। कोई नहीं लिखवाना, सब कुछ चिंता ना करो तुम। पद्म विभूषण बिपिन रावत। ठीक, अगला पद्म श्री। पद्म श्री किसे किसे मिला है? पद्म श्री लिखो, माधुरी बर्थवाल, माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी बर्थवाल, माधुरी बर्थवाल। कला और लोकगीत, बिल्कुल किसके लिए मिला? कला व लोकगीतों के क्षेत्र में योगदान के लिए। ठीक, यह लहडोन पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है, यह लहडोन पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है, लहडोन पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। और 2019 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है, 2019 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। नंबर दूसरा, अगला कौन? बसंती देवी, बसंती देवी ये कहाँ के रहने वाली है? यह मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली है, यह मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली है। जो वर्तमान में लक्ष्मी आश्रम कोसानी, जो वर्तमान में लक्ष्मी आश्रम कोसानी अल्मोड़ा में रहती है। लक्ष्मी आश्रम कोसानी अल्मोड़ा में रहती हैं और सामाजिक कार्यकर्ता व पर्यावरणविद हैं। इसे कर दो अंडरलाइन, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं। अब एक क्वेश्चन और इनसे जुड़ा हुआ है कि इन्होंने किस नदी को पुनर्जीवित किया? ये कोसी नदी को पुनर्जीवित, ये कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान चला रही है, कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान चला रही है। तीसरा, 1 और 3 कितने हो गए? 4।
वंदना कटारिया, वंदना कटारिया हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी। वो सब लिखवा रखा हमने कि वर्ल्ड कप में हैट्रिक मार रखी। अगली बातचीत, लिखो। अब तुमसे अगला क्वेश्चन है, क्या उत्तराखंड गौरव सम्मान, उत्तराखंड गौरव, ये सम्मान कब दिया जाता है? स्थापना दिवस पर, 9 नवंबर को। ठीक, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 जो दिया गया है अभी 9 नवंबर 2022 को, यह इस बार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? बताओ, 2 4 5 7, कितनों को? यह इस बार दिया गया है 5 व्यक्तियों को। तो पहले तो क्वेश्चन यही है कि 9 नवंबर 2022 स्थापना दिवस 5 व्यक्तियों को दिया गया है, इन 5 के नाम लिख दो बस। कोई पूछे 5 में से कितनों को मरणोपरांत दिया गया है? 5 में से 3 को मरणोपरांत दिया गया है। लिखो, ये 5 आदमी कौन है जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है? पहला, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। जनरल बिपिन रावत, पूर्व सीडीएस मरणोपरांत, पूर्व सीडीएस मरणोपरांत। दूसरा, बिपिन रावत के गांव का नाम सैन गांव। अगला, गिरीश चंद तिवारी उर्फ गिरदा, गिरीश चंद तिवारी, गिरीश चंद तिवारी उर्फ गिरदा, या आम लोग कहते हैं गोरदा। गिरीश चंद तिवारी उर्फ गोरदा, साहित्यकार, साहित्यकार मरणोपरांत, साहित्यकार मरणोपरांत। तीसरा, स्वर्गीय, ये भी तीनों स्वर्गीय हैं। वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल कौन? साहित्यकार, पत्रकार भी साहित्यकार भी दोनों थे। वीरेन डंगवाल साहित्यकार मरणोपरांत। रचना कौन सी इनकी? दुष्चक्र में सृष्टा, वीरेन डंगवाल की दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा। तो 3 तो मरणोपरांत मिला और 2 आदमियों को और मिला जीवित। कौन? प्रसून जोशी, प्रसून जोशी, प्रसून जोशी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष। जो फिल्में पास होती हैं, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष। और 5वां आदमी कौन? अजीत कुमार डोभाल, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक, क्या बातचीत। ये बात तुमने लिखी क्या कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पे कर दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं लिखी ना, लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है। सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है। तेजी के साथ बातें लिखो, बस लिखो जरा। उत्तराखंड साहसिक खेल अकादमी, उत्तराखंड साहसिक खेल अकादमी टिहरी के कोटी, टिहरी के कोटी में बनाई गई है। टिहरी के कोटी में बनाई गई है। इसे वाटर स्पोर्ट, इसे वाटर स्पोर्ट एवं एडवेंचर इंस्टीट्यूट, एडवेंचर इंस्टीट्यूट, इसे वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट नाम दिया गया है। पहले इसका नाम राजीव गांधी के नाम पे था, जिसे अब, पहले इसका नाम राजीव गांधी के नाम पे था, इसे अब सूबेदार रावत, सूबेदार रावत सिंह के नाम पे कर दिया गया है। सूबेदार रावत सिंह के नाम पे कर दिया गया है, जो 2 बार के माउंट एवरेस्ट विजेता हैं, जो 2 बार के माउंट एवरेस्ट विजेता हैं। अलग लाइन में। नेक्स्ट, टिहरी झील पर कैलाश ब्रिज, टिहरी झील पर कैलाश ब्रिज बनाया जाएगा। टिहरी झील पर कैलाश ब्रिज बनाया जाएगा, जो 800 मीटर लंबा और लागत 800 करोड़ है। बिल्कुल, लागत 800 करोड़ और मीटर 800 है। लिखो, 52 शक्तिपीठ थीम पार्क, 52 शक्तिपीठ थीम पार्क 52 शक्तिपीठ थीम पार्क दक्ष मंदिर कनखल हरिद्वार के समीप बनाया जाएगा। दक्ष मंदिर कनखल हरिद्वार के समीप बनाया जाएगा, जिसमें एक पार्क में 52 शक्तिपीठ के दर्शन होंगे, जिसमें एक पार्क में 52 शक्तिपीठ के दर्शन होंगे। बावन शक्तिपीठ के दर्शन होंगे।
राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल, राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल, शीतकालीन स्कीइंग खेल 7 से 9 फरवरी 2022, 7 से 9 फरवरी 2022 को ओली चमोली, ओली चमोली में आयोजित हुए, जिसमें 17 राज्यों ने भाग लिया, जिसमें 17 राज्यों ने भाग लिया, जिसमें 17 राज्यों ने भाग लिया। 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस, 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस, बिल्कुल अलग से बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 29 जनवरी 2022 को, का आयोजन 29 जनवरी 2022 को उत्तराखंड राज्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड राज्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड राज्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2022, छब्बीस जनवरी 2022 को इन बच्चों क्या मिलते हैं ये पुरस्कार, और इन्हें कहाँ बैठाते हैं, गाड़ियों में, और जो राष्ट्रीय दिवस की परेड है 26 जनवरी की, उस पर घुमाते हैं राजपथ पे। 26 जनवरी 2022 को उत्तराखंड के शिवम रावत, उत्तराखंड के शिवम रावत, शिवम रावत और अनुराग रमोला, शिवम रावत और अनुराग रमोला को बाईस का ही को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें 1 लाख रुपये और प्रमाण पत्र मिलता है, 1 लाख रुपये और प्रमाण पत्र मिलता है। आगे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। ये बताओ सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी, क्या कहा गया इन्हें, पराक्रम दिवस लिखो। 23 जनवरी 2022 सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस अर्थात पराक्रम दिवस। 23 जनवरी 2022 सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस अर्थात पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस पर 51 लाख रुपए का यह पुरस्कार, 51 लाख रुपए का यह पुरस्कार
उत्तराखंड के उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र, आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र, आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र को दिया गया। पहली बार यह, पिछले वाला मिला था गुजरात को, पहली बार यह किसी सरकार के संगठन को दिया गया है, पहली बार यह किसी सरकार के संगठन को दिया गया है। अब ये बताओ उत्तराखंड का पहला इको टूरिज्म जोन कहां बनाया गया है? इको टूरिज्म जोन लिखो। उत्तराखंड का पहला इको टूरिज्म जोन, इको टूरिज्म जोन सुरई रेंज कहां स्थित है? सुरई रेंज खटीमा को जंगल सफारी के लिए खोला गया है, को जंगल सफारी के लिए खोला गया है। यहाँ एक और बात भी तुमने लिख रखी, लिखवा भी रखी है बाकायदा, कि उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी भी इसी में है जो कि तुम, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी, मगरमच्छ मगरमच्छ देखने हो, ठीक। लिख दो बड़े ब्रैकेट में, ककरा नाला कौन जगह है ये? ककरा नाला में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी भी खोली गई है। ककरा नाला सुरई रेंज में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी खोली गई है, इसमें जो कहता हूं खोली गई है। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक, जो सुबह लिख रहे करंट अफेयर्स में, दोनों में सेम ही होना, अलग तो है नहीं भाई, सुबह वालों का अलग हो, उत्तराखंड शाम वालों का अलग हो, है नहीं, लिख रहा हूं। लेकिन बस ये है कि कुछ चीजें पहले लिख दी किसी ने, कि उसमें बाद में लिख दी, इतना अंतर है, बाकी सेम है। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021, इसका प्रारंभ 2018 में, 2021 इसका प्रारंभ 2018 में किया गया है सूचकांक का। नीति आयोग के, नीति आयोग के इस चौथे संस्करण में, नीति आयोग के इस चौथे संस्करण में केरल को भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ। और अब यहां क्या इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? क्या ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें? 10, 14, 15, 16, 15वां स्थान प्राप्त हुआ, और उत्तराखंड को 15वां स्थान प्राप्त हुआ।
सुशासन सूचकांक 2021, सुशासन, गुड गवर्नेंस। किसके जन्म दिवस को भारत में सुशासन दिवस मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन सूचकांक 2021 लिखो। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को जारी सूचकांक के अनुसार उत्तराखंड ने पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 1 2 3 4, तीसरा स्थान प्राप्त किया। एग्जाम की ये दिक्कत है, जो भी तुक्का लगा वो गलत आए। तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरोना से बचाव के लिए, अलग से, कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर संतोष की पुस्तक, डॉक्टर संतोष की पुस्तक एक सजग पहल, सजग पहल एक सजग पहल सजग पहल का विमोचन हाल ही में किया गया। अगला, उत्तराखंड खेल महाकुंभ 2021, उत्तराखंड खेल महाकुंभ 2021 का आयोजन, खेल महाकुंभ 2021 का आयोजन देहरादून के महाराणा प्रताप, देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में किया गया। अलग से, नेक्स्ट, उत्तराखंड के एरीज, एरीज क्या है? अंतरिक्ष वेधशाला। उत्तराखंड के एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में ब्रैकेट में नैनीताल, नैनीताल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप, एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप देवस्थल, वो पहाड़ी जहां है ये, देवस्थल में
लगाया गया। जो एशिया का सबसे बड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। जो एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। और इसी में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। जो कनाडा और बेल्जियम जो कनाडा और बेल्जियम के सहयोग से लगाया गया है। कनाडा और बेल्जियम के सहयोग से लगाया गया है। अगला, उत्तराखंड खेल नीति 2021। खेल नीति 2021 कब हुई लागू? ये 2022 में अभी पास हुई। इसे 2022 में लागू किया गया है। इस नीति के तहत प्रदेश के 2600 खिलाड़ियों को 2,000 छात्रवृत्ति का प्रावधान है। 2,000 छात्रवृत्ति का प्रावधान है। बहुत नाम मात्र के पैसे, कुछ नहीं है। क्या नहीं आते? एक जूते भी नहीं आते। छात्रवृत्ति का प्रावधान है। इसके तहत खिलाड़ियों को 5% कोटा भी विद्यालयों में दिया जाएगा। 5% कोटा भी विद्यालयों में दिया जाएगा एडमिशन वगैरह में। और खिलाड़ियों को बसों में आने जाने की फ्री सुविधा। खिलाड़ियों को बसों में आने जाने की फ्री सुविधा। महिला पहले ही फ्री, ठीक, बस ये भी फ्री हो गए। बुजुर्ग आदमी में से क्या किराया लोगे? छोटे बच्चे खेलने लायक हैं तो बचा कौन? फ्री सुविधा मिलेगी। और राज्य खेल ग्रिड का विकास किया जाएगा। राज्य खेल ग्रिड का विकास किया जाएगा। अगली बात है इंपॉर्टेंट इसके अंदर पूरी, कि इसमें एक बात कही गई है, किससे प्रेरणा लेके? हरियाणा से, कि जो भी ओलंपिक का मेडल लाएगा उसे इतने करोड़ रुपए देंगे। ऐसे यहां की बात की गई है। लिखो, नई खेल नीति के तहत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को ओलंपिक गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 नहीं 2 करोड़, 2 करोड़। रजत सिल्वर मेडल को इसे 1.5 करोड़। और ब्रॉन्ज या कांस्य पदक को 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़। एक करोड़ रुपए धनराशि मिलेगी। और जिसने केवल भाग लिया, ओलंपिक खेल के आया, उसे भी देंगे कितने? 10 लाख। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वालों को भी 10 लाख रुपए मिलेंगे।
ठीक। अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंडिया, कहाँ? गोवा। ठीक है, लिखो। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा। 2022 में गढ़वाली फिल्म, गढ़वाली फिल्म, गढ़वाली फिल्म सुनपट। क्या मतलब है पहाड़ी भाषा में इसका? सन्नाटा। ठीक है, सन्नाटा मतलब आवाज साफ। सुनपट अर्थात सन्नाटा का चयन किया गया। कोई बात नहीं, चयन किया गया। उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र। उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र झाझरा देहरादून में खोला गया। उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र झाझरा देहरादून में खोला गया। अगला, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 181 फीट का कहां फहराया गया? रुद्रपुर। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा 181 फीट का रुद्रपुर में स्थापित किया गया है। रुद्रपुर में स्थापित किया गया है। इंडियन आइडल, इंडियन आइडल 12 के विजेता चंपावत के रहने वाले, चंपावत के रहने वाले पवनदीप राजन बने। चंपावत के रहने वाले पवनदीप राजन बने, जिन्हें 25 लाख रुपए और एक कार इनाम में मिली। 25 लाख रुपए और एक कार इनाम में मिली। पवनदीप राजन 25 लाख रुपए और एक कार मिली 25। उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र, उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया। अलग लाइन में, वंदना कटारिया को, वंदना कटारिया को उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन? बहादुराबाद की हॉकी खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इन्हें
इन्हें 2022 का 51,000 रुपये की राशि का 2022 का 51,000 रुपये की राशि का तिलु रोतेली पुरस्कार भी दिया गया है। अब तुम ये बताओ 2022 में जो तिलु रोतेली पुरस्कार है उसकी पुरस्कार राशि कितने कर दी है? 31 से बढ़ाकर 51,000। और 2022 में तिलु रोतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला है? 20, 21, 22, 24। तो क्या सही मारो? 22 को मिला है। देखो कुल 22 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है 2022 में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट संभावना आने की इसकी। भारत सरकार 2025 तक टीबी ट्यूबरकुलोसिस टीबी को समाप्त करने के लिए 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान चला रही है, नामक अभियान चला रही है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण, जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण को बनाया गया है। जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण को बनाया गया है। अलग लाइन में कैप्टन हरि सिंह थापा पूरे भारत का इस अभियान का कैप्टन हरि सिंह थापा हरि सिंह थापा। देखो ये पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, जिन्हें भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है। ये पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, जिन्हें भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है, जिनका 7 फरवरी 2021 में निधन हो गया। कीवी मिशन 2021, कीवी मिशन 2021। तो अब क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड में कीवी मिशन किसके सहयोग चलाया गया है? लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड, अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड के सहयोग से उत्तराखंड के 4 जिलों, ध्यान रखना संख्या आएगी, अभी क्या रखी थी कि चाय मिशन चल रहा है कितने में? 9 में। उत्तराखंड के 4 जिलों कौन? उत्तरकाशी टिहरी 2 गढ़वाल के। कीवी कितने की आ रही है? एक 30-40 की। 4 जिलों उत्तरकाशी टिहरी
और बागेश्वर नैनीताल, उत्तरकाशी टिहरी और बागेश्वर नैनीताल में कीवी का उत्पादन करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। अगला, राजभवन नैनीताल, राजभवन नैनीताल, इसकी स्थापना ये आ रखी थी कहाँ? राजभवन नैनीताल। कभी गवर्नर हाउस था, उससे पहले वायसराय और क्या कुमाऊं कमिश्नर उसका हाउस था। राजभवन नैनीताल, स्थापना 27 अप्रैल 1897 को हुई थी। और मार्च 1900 में यह बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1900 में यह बनकर तैयार हुआ था। तो बड़ी नुकीली मीनारें निकली हुई हैं इसके ऊपर, बहुत सुंदर आकृति है। ऐसी आकृति अंग्रेजों ने जहां पे बनाई, उस आकृति का नाम है गोथिक शैली। गोथिक शैली यह ब्रिटिश गोथिक शैली में बना है। ब्रिटिश गोथिक शैली में बना है। और अंग्रेजी अक्षर, अब तुम देखना जरा, ये तुम पे आ सकता है क्वेश्चन कि राजभवन नैनीताल का डिजाइन किस अंग्रेजी अक्षर के समान है? क्या? ई। यह अंग्रेजी अक्षर ई के रूप का है। अंग्रेजी अक्षर ई के रूप का है। और इसके वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवन थे। फ्रेडरिक विलियम स्टीवन थे। स्टीवन स्टीवन थे। इन्होंने ही, जिसने ये बनाया, इन्होंने ही मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल, दिमाग चल रहा है तुम्हारा तो, विक्टोरिया टर्मिनल, अब इसका नया नाम रख दिया क्या? CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन है और विश्व धरोहर है। अगर तुम देख के जाओगे हाँ तो आंख फटी रह जाएगी, इतना भयंकर डेवलपमेंट कर रखा है। बंदर रखे, पता नहीं कुछ रखे, सजा रखा बहुत। टर्मिनल बनवाया था इन्होंने ही, मुंबई का विक्टोरिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बनाया था। डिजाइनिंग किसने की थी? इन्होंने ही। नैनीताल का पहला गुरुद्वारा, इसी में काम करते थे कुछ सिख लोग, तो उनके लिए क्या बनवाया गया था? अलग से गुरुद्वारा। इसी में, इसी की बात चल रही, राजभवन नैनीताल की, इसी में नैनीताल का पहला गुरुद्वारा भी स्थित है। राजभवन को 1994 में आम जनता के लिए खोला गया। सन करते हो अंडरलाइन, 1994 में आम जनता के लिए खोला गया।
पूरे उत्तराखंड की ऐसी एकमात्र बिल्डिंग है जिसका डिजाइन कैसा है, जैसा महारानी का आवास। बिल्कुल, यह इंग्लैंड की महारानी के आवास बकिंगम पैलेस, बकिंगम पैलेस जैसा है। पूरी दुनिया का सबसे महंगा आवास है ये। बकिंगम पैलेस जैसा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। इस सर्वेक्षण में, इस सर्वेक्षण में गंगा के, इस सर्वेक्षण में गंगा के समीपवर्ती, गंगा के समीपवर्ती 62 नगर निकायों में, गंगा के समीपवर्ती 62 नगर निकायों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? हरिद्वार। प्रथम स्थान हरिद्वार ने प्राप्त किया। हरिद्वार ने पहला स्थान प्राप्त किया। अगला इसी में जो का तो उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान आया। इंदौर पहला स्थान, लगातार स्टार्टिंग से ही इंदौर प्रथम स्थान। उत्तराखंड में पहला स्थान देहरादून नगर को प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में पहला स्थान देहरादून नगर को प्राप्त हुआ। 2 बार किसे मिल चुका है? रुड़की को। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? देहरादून को। और 10 पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगर केवल पहाड़ी राज्यों की बात करें, 10 पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ। देखते हैं इससे आगे बाद में बातें। 1 क्लास की शायद या 2 की बच रही और अभी कल क्लास होने की नहीं, टेस्ट है पूरा कंप्लीट, तैयार है ना? बिल्कुल।